हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा द्वारा 90 प्लस मीटर थ्रो करके एक बार फिर से इतिहास रच दिया गया है। आइए बात करते हैं नीरज चोपड़ा की उपलब्धियों के बारे में। और ये टॉपिक आने वाली सभी परीक्षाओं में आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस टॉपिक को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए बात करते हैं नीरज चोपड़ा की उपलब्धियों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 90 प्लस मीटर भाला फेंकने वाले या जेवलिन थ्रो करने वाले, जिन्हें हम गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं, एशिया के ये तीसरे एथलीट बन चुके हैं। 90 प्लस मीटर भाला फेंकने वाले एशिया के तीसरे एथलीट कौन बन गए हैं? तो आपको नाम याद रखना है, नीरज चोपड़ा बन गए हैं। पहली बार 90 प्लस भाला फेंकने वालों में इनका तीसरा स्थान है एशिया में, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दोहा डायमंड लीग 2025 में इन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, यानी कि सिल्वर मेडल के हकदार रहे हैं नीरज चोपड़ा। कितना थ्रो किया है इन्होंने? 90.23 मीटर जेवलिन थ्रो करके इन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा स्थान, यानी कि सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। वहीं अगर बात की जाए इनके पुराने बेस्ट जो इन्होंने दिया था, तो 89.94 मीटर की इन्होंने डायमंड लीग 2022 में थ्रो किया था, जो कि इनका पुराना बेस्ट था। राइट, आपसे लेटेस्ट के बारे में ही पूछेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कथन कारण में क्वेश्चन पूछ लेता है तो पुराने से भी को भी पॉइंट में मेंशन कर दिया जाता है, तो आपको कंपेयर करके पढ़ना है। राइट, अगर प्रथम स्थान की बात करें कि अगर दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, यानी कि सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि फर्स्ट रैंक यानी कि जो गोल्डन जो मेडल है, गोल्ड किसने प्राप्त किया है? तो उनका नाम आपको याद रखना है, जूलियन वेबर जो हैं, वो जर्मनी के हैं। उन्होंने 91.06 मीटर की जेवलिन थ्रो करके क्या किया है? गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। राइट, दोहा डायमंड लीग में क्या प्राप्त हुआ है? नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है, यानी कि दूसरा स्थान। कितने मीटर की थ्रो की है? यहां से क्वेश्चन बनना, मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट ईयर जब इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था, तब भी क्या किया गया था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। जब क्या हुआ था, ये गोल्ड मेडल जीत कर आए थे, तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस इनके इनके जो गोल्ड मेडल जीता था उसकी याद में, टोक्यो ओलंपिक की याद में क्या किया गया था? भाला फेंक दिवस घोषित किया गया था। भाला फेंक दिवस पूछा गया था, और ये हर एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। कब था भाला फेंक दिवस? 7 अगस्त। ठीक है, 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसकी याद में? टोक्यो ओलंपिक में इनके द्वारा जीते गए गोल्ड मेडल की याद में। राइट, गोल्ड जो जीता था उसकी याद में। तो प्रथम स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, जूलियन बेवर जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने 91.06 मीटर की क्या की थी? जेवलिन थ्रो की थी। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं और उपलब्धियां इनकी क्या क्या रही हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाएगा कि 90 प्लस मीटर थ्रो करने वाले ये एशिया के कौन से नंबर के एथलीट हैं? तो तीसरे नंबर के एथलीट हैं, ये पॉइंट याद रखना है। और दुनिया के 25वें खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 90 मीटर से अधिक का जेवलिन थ्रो किया है। राइट, कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? 25वें, पूरे विश्व की बात हो रही है। पूरे विश्व में 25वें खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 90 मीटर से अधिक जेवलिन थ्रो किया है। अब अगर बात करें एशिया में नीरज चोपड़ा से पहले कौन कौन रहे हैं जिन्होंने, हमने बात की कि इनका स्थान तीसरा है। ठीक है, 90 प्लस थ्रो करने वाले एशिया में तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं, तीसरे एथलीट बन गए हैं नीरज चोपड़ा। तो उनसे पहले किसने ये रिकॉर्ड कायम किया है, उनके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। तो पहला नाम आता है अरशद नदीम का, जो कि पाकिस्तान से थे। इन्होंने कितने मीटर की जेवलिन थ्रो की थी? तो आपको याद रखना है, 92.97 मीटर जेवलिन थ्रो करने वाले अरशद नदीम पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, जो कि एशिया के प्रथम थे, जो कि क्या थे? एशिया में प्रथम एथलीट थे जिन्होंने 90 प्लस मीटर की जेवलिन थ्रो की थी। नेक्स्ट नाम आ जाता है चाओ तुसुन चेंग।
चाओ तुसुन चेंग, राइट, इन लोग के नाम तो थोड़े हार्ड ही होते हैं। कहाँ से रिलेटेड है? ताइपे से रिलेटेड है। और इन्होंने कितने मीटर की थ्रो की है? 91.36 मीटर की क्या की है? थ्रो की है। और कौन सा स्थान प्राप्त किया था? एशिया में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। और तीसरे एथलीट कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा, जो कि भारतीय हैं। पहले पाकिस्तानी थे अरशद नदीम, 92.97 मीटर का थ्रो किया था। दूसरे थे चाओ तुसुन चेंग ताइपे के थे ये, राइट। इन्होंने कितने मीटर की थ्रो की थी? 91.36 मीटर की थ्रो की थी, राइट। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस की। मैंने आपको बताया टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है नीरज चोपड़ा को, राइट। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। और इन्हीं के टोक्यो ओलंपिक में जीते गए स्वर्ण पदक की याद में 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में घोषित किया गया था, जो कि अब क्या है? प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, राइट। तो कितने मीटर की थ्रो थी? 87.58 मीटर की थ्रो की थी इन्होंने। और अब 87 से बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने कितना कर दिया? 90.23 मीटर की थ्रो कर दी है, जिसमें इन्होंने क्या किया है? सिल्वर मेडल यानी कि दूसरा स्थान प्राप्त किया है। किसमें? दोहा डायमंड लीग 2025 में, राइट। याद हो जाएगा कौन सी लीग थी? दोहा डायमंड लीग थी 2025 की, जिसमें इन्होंने क्या किया है? दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये थी नीरज चोपड़ा से रिलेटेड करंट अफेयर्स में जो जानकारी आई है, जो कि आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए, अगर आपको क्लास सेशन पसंद आया हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने अब तक जीएस अभ्यास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।